ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने बैठे बैठे बात करते करते प्राण त्याग दिए। बाबा की आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई। जो जैसे खड़ा था वैसे के वैसे खड़ा रह गया। मुंह खुला था तो खुला का खुला रह गया। एक तरह से जैसे कहते हैं ना, शौक लग गया। वो शौक लग गया। धीरे धीरे खबर पूरी शिरडी में फैल गई। जो जहां था खाना खा रहा था, क्योंकि दशहरे का दिन था और बाबा का आदेश था कि दशहरा खूब धूमधाम से मनाएंगे। हर घर पर फूल टंगे होने चाहिए, हर घर डेकोरेट होना चाहिए, जिसकी जैसी सामर्थ उस हिसाब से। लेकिन दशहरा खूब इस जोर शोर से मनाया जाए। बाबा ने भंडारा भी कर दिया। अब बाबा दुनिया में नहीं रहे। हर तरफ चीख पुकार, रोना पीटना, चारों तरफ एक तरह से जैसे इंसान के अंदर से उसकी जब आत्मा निकलती है, प्राण निकलते हैं, निर्जीव हो जाता है। उस तरह से शिरडी दशहरे वाले दिन दोपहर का वक्त था। ऐसे जैसे किसी की प्राण निकल गए हों, निर्जीव हो गए हों, ये कंडीशन। दशहरे का दिन जैसे तैसे बीता। हर कोई अपना काम धंधा भूले। द्वारका माई पर भीड़, पूरा शिरडी गांव द्वारका माई पर। बाबा को एक दरी बिछाकर उस पर लिटाया गया। ऊपर से चादर उड़ा दी गई। अगले दिन प्रातः काल से ही कि अंतिम संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार किया जाए, इस बात पर शिरडी गांव में दो गुट बन गए। एक गुट में हिंदू थे, दूसरे में मुसलमान थे। मुसलमान कहने लगे कि साईं को दफनाएंगे। हिंदुओं का पक्ष था कि साईं को जिस तरह से चिता सजाई जाती है, अग्नि के हवाले किया जाए। काफी देर तक जद्दोजहद चलती रही। काफी समय तक जद्दोजहद चलती रही, लेकिन हल कोई नहीं निकला। अचानक कोई व्यक्ति मुख दर्शन करने के लिए बाबा के ऊपर से कपड़ा हटाया तो देखता क्या है कि वहां तो पूरे के पूरे फूल ही फूल पड़े हैं। बाबा वहां थे ही नहीं। सभी ने ये नजारा देखा, लेकिन ये नजारा कुछ क्षण का था। वापस बाबा फिर वहीं दिखाई देने लगे, लेकिन फूल वहां से नहीं हटे। ये फूलों का बाबा के ऊपर चादर के रूप में बिछना एक ऊपर वाले का ही चमत्कार था।
अब बारी आई कि निपटारा कैसे किया जाए, कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से क्रियाक्रम किया जाए या मुसलमान रीति रिवाज। सभी बड़े बड़े लोग मौजूद थे, कुछ इसमें कुलकर्णी भी था, चांदोलकर साहब भी थे, काका साहब दीक्षित भी थे जो कि पेशे से वकील थे, और काका साहब बूटी जो कि बूटीवाड़ा बनवा रहे थे, जिसमें कि बाबा ने वादा किया था कि आकर रहूंगा। सभी लोग एकत्रित होकर बैठे। मैंने कहा भाई समस्या का कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। काका साहब बूटी कहने लगे कि साईं ने मुझसे आप सभी लोगों के सामने वादा किया था कि घर बनवा लो, मैं तुम्हारे घर में रहने आऊंगा। घर भी बन गया, वाड़ा भी तैयार हो गया, और साईं ने यह भी कहा था कि घर के अंदर एक मंदिर बनवाना जिसमें राधा कृष्ण की मूर्ति लगवाना। कि राधा कृष्ण की मूर्ति तो अभी आई नहीं, लेकिन हाँ साईं का इशारा आज मेरी समझ में आ रहा है कि उस घर में, उस मंदिर में, जो मैंने मंदिर के लिए स्थान चुना है, उसमें साईं की समाधि बनेगी। अब काका साहब बूटी जो कि हिंदू थे, उनके मुंह से ये सब बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया, क्योंकि हर किसी को पता था कि बूटी साहब से जो साईं वाड़ा बनवा रहे हैं, जमीन भी साईं नहीं दी है, और बूटी साहब से वादा भी किया है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए रहने के लिए आऊंगा। दशहरे के दिन की बाबा ने क्यों जल्दी की मचा रखी थी कि दशहरे तक वाड़ा तैयार हो जाना चाहिए। क्यों? बाबा को पता था कि दशहरे के दिन वो प्राण त्याग देंगे। सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया, जितने भी गांव वाले थे, बाहर किससे लोग आए हुए थे, सभी ने इस बात का समर्थन किया, और बाबा को बूटीवाड़े में समाधि में सुला दिया गया। जो कि दोस्तों आज भी उस समाधि पर हम अपने अपने मन की मुरादें लेकर जाते हैं और उनको पूरी करवा कर बाबा से लौटते हैं। आज वही समाधि मंदिर जहां बाबा विश्राम कर रहे हैं, हम सब लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। फिलहाल इस श्रृंखला का अंतिम भाग है, जो कि साईं बाबा के जीवन कथा के रूप में आप लोगों के सम्मुख हमने पेश किया। जाने अनजाने में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो साईं से क्षमा चाहते हैं। साईं कथा के रूप में श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले भाग में आपके लिए लेकर हाजिर होंगे साईं चरित्र द्वारा लिखी गई कथा, वो आपके लिए पेश करेंगे। फिलहाल इस साईं कथा के अंतिम भाग की
यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में साईं चरित्र लेकर हाजिर होंगे। सभी से आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम।